ओम शांति। गलत करते समय हमें क्यों याद नहीं रहता कि यह गलत कर्म नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि छोटे छोटे अहंकार के द्वारा मेरे से भूल में, अनजाने में जो भी कर्म हो जाते हैं उसके बाद मन बहुत विचलित हो जाता है। करते समय ये याद नहीं रहता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, और जब फिर कर्म हो जाता है तब फिर पश्चाताप होता है कि ऐसा क्यों हो गया है, ये नहीं करना चाहिए था। तो देखिए, याद तो रहता है, याद तो सबको रहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं और ये तो हम गलत बोलते हैं कि हमें पता नहीं था या फिर हमारी गलती से ऐसा हो गया है, गलत हो गया है। मुझे पता नहीं था कि ये गलत था, नहीं, पहले पता था कि मैं गलत करने जा रहा हूँ और करते समय भी डर लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर वो भोग की प्रियता के कारण, उसमें प्रियता के कारण, उसमें सुख बुद्धि होने के कारण हम ठीक से निर्णय नहीं कर पाते हैं। और जब हम उसको भोग लेते हैं तब बाद में हमको जलन होती है कि क्यों किया हमने ऐसा। हमें पता है, हम जानते थे कि ये गलत है, फिर हमने ऐसा क्यों किया है। आप सभी को भी इस बात का अनुभव होगा। कोई भी व्यक्ति जब गलत काम करने जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि नहीं, एक गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उस अंतर मन की आवाज़ को सुनता नहीं है, उसको दबा देता है, क्योंकि नेगेटिविटी उस आत्मा के ऊपर इतनी हावी हो जाती है, नेगेटिविटी उस व्यक्ति के ऊपर इतना प्रभाव डालता है कि वो सत्य की आवाज़ को सुन नहीं पाता है और वो गलत करने के लिए चला जाता है। फिर जब वो काम हो जाता है तब फिर उसको बाद में पश्चाताप बहुत होता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई आपको सीधे हाथ पकड़ने के लिए, रोकने के लिए नहीं आ जाएगा, ना भगवान आएगा कि गलत नहीं करो। बस भगवान वही डायरेक्शन देते हैं आपकी अंतरात्मा के द्वारा कि आप गलत नहीं करो। आपकी अंतरात्मा बोलती है, कोई भी व्यक्ति, आज एक भी व्यक्ति कोई ऐसा बता दे कि जब उसने कोई गलत काम किया हो, वो गलत करने के लिए गया हो, तब उसकी अंतरात्मा ने उसे जवाब ना दिया हो कि ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हर किसी की अंतरात्मा से ये आवाज़ आती है, लेकिन व्यक्ति उस अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनता है, क्योंकि नेगेटिविटी उसके ऊपर इतनी भारी हो जाती है। फिर बाद में ये भी कहते हैं लोग कि अब चलो गलती हो गई है, एक बार हो गया है, अब बाद में नहीं करेंगे, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। कितने ही लोगों ने ऐसे संकल्प भी किए हैं, लेकिन फिर उसके बाद 4-6 घंटे के बाद जब किसी भोग का संयोग होगा, फिर वही दशा होगी कि अरे नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों कर रहा हूँ, और फिर भी वो वैसे ही के वैसा फिर कर बैठेगा। कब तक? जब तक उसके अंदर असलियत में, उसमें जो सुख बुद्धि है, जब तक वो नष्ट नहीं होगा, जब तक आप किसी काम को ऊपर से तो कह रहे कि नहीं करना चाहिए था, जैसे जो भी आप गलत करने जा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भोग हो या कोई खाने पीने की वस्तु कुछ भी हो, तो आप ऊपर से तो कह रहे कि गलत है, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको अंदर से एक आवाज़ आ रही, लग रहा सुख बुद्धि है, उसमें आपको सुख की फीलिंग आ रही है कि इस भोग को भोगने से, इस वस्तु को खाने से मुझे सुख की प्राप्ति होगी। अब जब तक उसके अंदर में जो सुख बुद्धि है, जब तक वो नष्ट नहीं होगी, सुख बुद्धि उसमें जिस भी भोग में है, हम ऊपर से कहेंगे कि हमारी इच्छा नहीं थी, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, अच्छी बात है, वो ठीक कह रहा है, लेकिन उसमें अंदर से उसकी सुख बुद्धि थी, इसलिए ना चाहते हुए उसे करना पड़ा, और वो तब तक करता रहेगा जब तक उसकी सुख बुद्धि अंदर से नहीं हटेगी। जैसे बमन तो जानते हैं ना, जो बमन को कोई खवा दे तो कोई, जैसे कोई खा सकता है क्या? होना, उसको आपको कोई खवा दे तो कोई कैसे खा सकता है? नहीं खा सकते हैं ना,
क्योंकि उसमें सुख बुद्धि नहीं है, उसमें घृणा बुद्धि है। किसी को उल्टी आ जाती है तो उसको देखते ही घृणा आने लगती है, उसको कोई खा नहीं सकता है और न आपको कोई खवा सकता है। लेकिन वमन के पहले जो वो पदार्थ था, जैसे जिसको खाने से आपको वमन हुआ, आपको उल्टी आई है, रबड़ी खाने से, रसगुल्ला खाने से या कोई भी वस्तु खाने से कोई दूसरा भी खुआ सकता है उसको, और आप भी खा सकते हो, क्योंकि उसमें घृणा बुद्धि नहीं, सुख बुद्धि है। और जब वही खा करके आपको वमन कर दे, आपको उल्टी आ जाए, तो फिर नहीं खा सकते हैं फिर, क्योंकि उसमें घृणा बुद्धि है। ऐसे ही हम ऊपर से तो जानते हैं कि ये गलत काम है, लेकिन अंदर से लगता है कि इसको भोगेंगे तो हमें सुख मिलेगा, सुख बुद्धि है ना उसमें। अब वो क्रियाएं होंगी, चाहे वो मांस खाना हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे व्यभिचार करना हो, चोरी करना हो, कुछ भी हो जिसमें अंदर से सुख बुद्धि है, आपको लगता है कि इसको करने से सुख मिलेगा, वो बाहर से क्रिया गलत होने पर भी हम उसको रोक नहीं पाएंगे और वो हमसे होगा। अब उस सुख बुद्धि को, जो आपको गलत चीज़ों में सुख बुद्धि लग रही है, जैसे किसी को मांस मदिरा का सेवन करने से, किसी को किसी प्रकार का कोई भोग भोगने से, उसमें अगर उस व्यक्ति को सुख बुद्धि लग रही है तो उसको नष्ट किया जा सकता है सिर्फ मेडिटेशन से, भगवान की याद से, परमात्मा के ज्ञान से उसको नष्ट किया जा सकता है। जब हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है तब फिर हमें उसके सत्य स्वरूप को हमें पता चल जाता है, तो फिर हमारी बुद्धि उस तरफ नहीं जाती है कि इसमें वास्तव में है क्या। जब आपको उसमें सुख की भावना नहीं आएगी तो फिर आपकी बुद्धि नहीं जाएगी। जब आप मेडिटेशन ध्यान करेंगे परमात्मा का, तो आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसकी सारी नॉलेज आपको मिल जाती है कि इसको खाने से, इसको पीने से क्या होता है। हम जो मांस खा रहे हैं, जो मांस का सेवन कर रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, ये किसका लक्षण है? ये तो राक्षसों के लक्षण है, मांस मदिरा का सेवन करना। हम किसी जीव जंतु को मार करके खाते हैं, मरवाते हैं, अपने पेट को शमशान बनाते हैं, जिंदा जीव का मांस रखते हैं, उसके अंदर दूसरों की हत्या करते हैं, तो उसका हमें कितना बड़ा पाप लगता है। जब आप ध्यान करते हैं, भगवान का सत्संग सुनते हैं, परमात्मा की वाणी सुनते हैं, तो एक ज्ञान आपके अंदर प्रकट होता है, और जब एक ज्ञान प्रकट होता है तब आप एक गलत काम नहीं कर सकते हैं, फिर नहीं करेंगे। वैसे तो आप कितनी भी कोशिश करो, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तो लग रहा है उसमें सुख बुद्धि, किसको खाने पीने से हमें सुख मिलेगा, लेकिन उससे कितना नुकसान होता है। पैसा, समय, संपत्ति, तन, मन, धन, स्वास्थ्य सब कुछ चला जाता है। अब उसका जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होगा आपको, तब तक आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे वो करने से। और देखो, अगर अपनी बहन अपने नज़दीक बैठी हो तो उसमें क्या हमारी पाप बुद्धि आती है? कभी कभी नहीं। बहन है ना अपनी, ऐसा तो कभी नहीं होता है। कोई राक्षस है, उनकी बात तो नहीं कर सकते हैं। राक्षस तो देखिए राक्षस होते हैं, उनका नहीं कह सकते हैं। मनुष्य की बात करते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसा नहीं है कि उसको अपनी बहन के साथ में बैठने से उसको कभी गंदी बुद्धि जाए, नहीं होता है। लेकिन पराई बहन बेटी के साथ में बैठने से क्या होता है? पराई बहन बेटी को देखने पर क्या हो जाता है? वो भी तो हमारी तरह किसी की बहन बेटी है ना। जैसे हमारी बहन बेटी हैं, वो दूसरों को देख करके क्यों हो जाता है? क्योंकि उनमें हमारी भोग बुद्धि और सुख बुद्धि जाती है। उनमें हमें लगता है कि इनके साथ व्यभिचार करने से इसमें सुख मिलेगा, उसमें अपनापन नहीं होता है। और अगर पूरे ब्रह्मांड में अपनापन हो जाए कि तो हर माता बहन के प्रति आपकी कैसी दृष्टि हो जाएगी, कैसी वृत्ति हो जाएगी। हम सब ये समझें कि एक पिता की संतान, हम सभी भाई बहन हैं, उसी को फिर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, हमसे पाप वहीं पर होता है जहां हम सुख भोग बुद्धि करते हैं और परायापन कर लेते हैं। अपनेपन में कहीं पाप नहीं हो सकता है। अपनी बेटी 2 हो 4 हो और उनके बीच में बैठे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पाप बुद्धि आ सकती है क्या?
कभी नहीं आ सकती है। तो फिर हम 4 बहनों को बाहर देख करके उनमें दोष दृष्टि फिर क्यों कर लेते हैं? बस यही विवेक रखना है ना, हमारी दृष्टि का, हमारी सोच का, हमारी भोग बुद्धि का, हमारे परायेपन का जितने भी पाप होते हैं ये इसी से होते हैं, क्योंकि हमने पराया समझ लिया है। और जहाँ अपनापन होता है, जहाँ अपना समझते हैं, वहाँ पाप हो ही नहीं सकता है। जहाँ आप भगवान को भूल जाते हैं, पाप वहीं होता है। और जहाँ आपकी बुद्धि में भगवान की स्मृति याद रहती है, तो वहाँ पाप हो नहीं सकता है। जहाँ बाप है तो वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है तो वहाँ बाप परमात्मा की याद नहीं हो सकती है। इस बात को आप याद रखना। अगर आप भगवान को याद करते हैं, आपकी बुद्धि में भगवान की याद है, भगवान की स्मृति है, आप ये समझ रहे हैं कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। इसलिए तो शिव बाबा रोज़ मुरली में कहते हैं, अपनी वाणी में कहते हैं भगवान हमें कि हमेशा समझो कि मैं किसके साथ हूँ, भगवान के साथ हूँ। और भगवान का दूसरा रूप क्या है? धर्मराज का। अगर मैं कोई भी पाप करता हूँ तो धर्मराज बाप मेरे साथ में हैं, और बाबा के संग में धर्मराज है, और धर्मराज मेरी एक एक चीज़ की, एक एक एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और जो मैं करूँगा उसका मुझे दंड मिलना ही है, उसकी सज़ा मुझे भोगनी ही पड़ेगी। तो ये स्मृति रहे तो हम कभी भी पाप नहीं करेंगे, हमारी दृष्टि वृत्ति कभी गंदी किसी के प्रति भी नहीं होगी। और हमेशा ये सोचो कि अपनापन, ये विश्व हमारा परिवार है, हम सब एक परिवार के हैं, और हमारा पिता परमात्मा एक है, हम सब उसकी संतान हैं, और हम सब आपस में भाई बहन हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए तो दुनिया में बहुत पाप हो रहा है, क्योंकि आज व्यक्ति सिर्फ अपना चाहता है, अपना भला चाहता है, दूसरे का कुछ भी होता रहे उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। और जो व्यक्ति भी गलत काम करता है, कुछ भी करता है, उसको ये भी पता है कि मुझे इस कर्म की सज़ा भी भोगनी पड़ेगी, ये भी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हम। और जो नहीं जानते हैं तो वो आज सुन लें, लेकिन हर कोई जानता है। आप ये नहीं समझो कि हम अगर किसी के साथ गलत कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर गलत दृष्टि रख रहे हैं, तो आपके ऊपर नहीं रखी जाएगी, या आपके किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं रखी जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप अगर गलत कर्म कर रहे हैं तो आपको उस कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अपनी करनी के दंड से आज तक ना तो कोई बचा है और ना ही कोई बच सकता है। अगर आपको पाप कर्म करने से बचना है तो आप ऐसे ही दोष नहीं दे सकते हैं किसी को, न भगवान को दोष दे सकते हैं कि हमें याद क्यों नहीं आया, हम नहीं जानते थे, हमसे ये हो गया है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। हर व्यक्ति पाप कर्म करने वाला जानता है कि ये पाप है, और इस पाप कर्म का फल हमें एक न एक दिन भोगना पड़ेगा, और उसको भोगना भी पड़ता है। अब इसको वैसे कोई चाहे जैसे भी टालता रहे कि हम नहीं जानते थे, हम तो अनजान थे। अगर आप अनजान थे तो भी आपको उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अनजान हैं तो आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आज देखिए, कोई एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको कुछ जानकारी नहीं होती, उसको कुछ पता नहीं होता है। एक बिजली का तार डला है आपके घर में, अब आप उस तार को पकड़ेंगे, उस तार में करंट है, उसमें बिजली आ रही है। आप उस तार को पकड़ेंगे, आपको पता है कि इसमें करंट है, और आप उसको पकड़ेंगे तो आपको भी करंट लगेगा। एक छोटा बच्चा है जिसको पता नहीं है कि इसमें करंट है कि क्या है, ये लाइट का तार है, वायर है, क्या है, उसको नहीं पता। अब जब वो बच्चा उसको पकड़ता है तो उसको करंट लगेगा या नहीं लगेगा? आप खुद बताइए। उस बच्चे को भी करंट लगेगा जो नहीं जानता है, और आप जानते हैं, आप पकड़ेंगे तो आपको भी करंट लगेगा। इसी प्रकार से अगर वो बच्चा जलती हुई आग में अगर हाथ डाल देता, उसको पता नहीं है कि ये गर्म है, और गर्म दूध में खोलते दूध में पानी में वो हाथ डाल देता, उसको पता नहीं है कि ये गर्म है, तो भी उसका हाथ जलता है। और आप जानते हैं और आप उसमें हाथ डालते
करते हैं तो आपका भी हाथ जलता है। तो इसी प्रकार से कर्म तो कर्म होता है, चाहे आप अनजाने में करो या जानबूझ करके करो, उसको फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप ऐसे कह करके टाल नहीं सकते हैं, और न इस प्रकार से आप बच सकते हैं कि अरे हमें तो पता नहीं था, हमें तो इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, इसलिए हमें नहीं। हाँ, इतना होता है, भगवान कहते वास्तव में अगर पता नहीं और आप उस चीज़ का प्रायश्चित कर लेते हैं, उस चीज़ का एहसास कर लेते हैं कि हाँ अब हमसे गलती हो गई है और मुझे पता नहीं था, और आप उस चीज़ का प्रायश्चित करते हैं, भगवान से माफ़ी मांगते हैं, और फिर आपके जीवन में वो गलती कभी दोबारा नहीं होनी चाहिए, वो गलती आपके जीवन में कभी दोबारा ना हो, तो भगवान उसके लिए आधा माफ़ कर देते हैं और आधा आप उसका प्रायश्चित करके उसको आप माफ़ कर सकते। माना उसका आपको दंड तो मिलेगा, लेकिन आपको दंड मिलेगा तो भगवान इतनी शक्ति देंगे आपको कि उससे आप प्रभावित नहीं होंगे, वो आप अच्छे से सह लेंगे उस कर्म का फल जो आपके पास आएगा, तो आप उसको सह लेंगे, आपको कष्ट नहीं होगा। लेकिन जब आपने प्रायश्चित कर लिया है और वो गलती आप दोबारा से नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना समझना चाहिए, तब वो करना चाहिए। आज दुनिया में जितने भी पाप हो रहे हैं वो परायपन से हो रहे हैं। लोगों ने पराया मान लिया कि ये अपनी नहीं है, ये तो पराई हैं, ये तो पराए हैं, इनके साथ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये देखिए वहाँ भी तो मन है ना, और लोग कहते हैं कि अरे मन ने सोच लिया, अरे मन में तो सोचने की गुंजाइश नहीं रहती है। ऐसा किसी भी प्रकार का आप घर परिवार में रहते हुए सोच करके दिखाओ ना कि मन नहीं माना, मन ने कर दिया है। ऐसा घर परिवार में होता है क्या कभी? बस बाहर जाते ही समय, बाहर के लोगों को देखते ही समय मन ऐसा हो जाता है। अब वही सोच अगर हम बढ़ा दें एक गाँव में, एक नगर में और विश्व में ले जाएँ, तो वही संत हो गया, वही साधु हो गया, वही हृदय से महान हो गया, वही पवित्र आत्मा बन जाती है, वो महान आत्मा बन जाती है। तो जहाँ हमारी सुख बुद्धि होती है इसलिए हमसे पाप हो जाता है, और अगर वो सुख बुद्धि भगवान की याद के द्वारा अगर वो नष्ट हो जाए तो हमसे फिर जीवन में कभी कोई पाप नहीं होगा। आप इस बात को अच्छे से समझना कि हमारी बुद्धि ही हमसे पाप कराती है, हमारा मन ही हमसे पाप कराता है। जिन चीज़ों में हम सोच लेते हैं कि इसको करने से, इसको भोगने से, इसको खाने से, इसको पीने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, बस वहीं से पाप कर्म होना शुरू हो जाते हैं। और जब हमें उस चीज़ का ज्ञान हो जाए कि इसका फल क्या मिलेगा, तो फिर आपसे कभी पाप हो नहीं सकता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। ओम शांति।